मंत्रों की गूंज। राजेश और उसके 3 दोस्त मोहित, करण और विवेक घूमने के शौकीन थे। इस बार उन्होंने एक छोटे गांव में स्थित प्राचीन हवेली में रात बिताने का प्लान बनाया। गांव वालों ने उन्हें वहां जाने से मना किया, लेकिन रोमांच के शौकीन चारों दोस्तों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, वहां का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें कुछ धुंधले चेहरे दिख रहे थे। हवेली के अंदर एक विशाल हॉल था, जिसमें एक टूटी फूटी मूर्ति रखी थी। अचानक विवेक को लगा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, लेकिन बाकी तीनों को कुछ सुनाई नहीं दिया। रात गहराते ही अजीब घटनाएं होने लगी। राजेश ने देखा कि सीढ़ियों पर एक परछाई हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहित का मोबाइल अपने आप चालू हो गया और उसमें से किसी अजनबी की हंसी सुनाई देने लगी। करण को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। डर के मारे उन्होंने कमरे में बंद होने का फैसला किया, लेकिन तभी एक जोर की चीख गूंजी और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। विवेक को लगा कि किसी ने उसे पकड़ लिया है और वह जोर से चिल्लाया, हमें यहाँ से भागना चाहिए। चारों दोस्त जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुँचे, वह अपने आप बंद हो गया। तभी हवेली में रखी टूटी मूर्ति से तेज रोशनी निकली और एक दिव्य आवाज आई, डरो मत, भक्ति में शक्ति है। राजेश को अचानक याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहा करती थी कि हरे कृष्ण मंत्र हर बुरी शक्ति को नष्ट कर सकता है। उसने और उसके दोस्तों ने जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे मंत्र दोहराने लगे, हवेली में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, जिसने अपने शंख से शक्तिशाली ध्वनि की। देखते ही देखते हवेली की सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आए। गांव वालों ने जब यह सुना तो बताया कि यह हवेली एक पापी तांत्रिक की थी, जिसे भगवान कृष्ण के भक्तों ने हराया था, लेकिन उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ बसी रही। आज पहली बार किसी ने कृष्ण मंत्र से इसे हमेशा के लिए मुक्त कर दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर का स्मरण और भक्ति हर बुराई को मिटा सकती है, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।